खुदा की पीर क्या जाने। अरे मेरे तेरे सुहाग को नस कर डाला जानकी। मैंने तेरे चेहरे की खुशियां छीन ली पुत्री, मुझे क्षमा कर देना लाली। मान गया राजसेवक रनिवासों में ये सूचना करवा दी जाए, पुत्री जानकी का प्रवेश अवलंब रंगशाला में हो। पहुंचा दो अल्ताहपुर संदेश, पुत्री सीते का हो प्रवेश। ये सबके नयन तरसते हैं, सीता का दर्शन कब होगा। और मेरे नयन तरसते हैं, धनुहा का कर्षण कब होगा। टूटे धनुहा वो शिव शंकर का, टूटे धनुहा वो शिव शंकर का। मिट जाए जीवन के कलेश, पहुंचा दो अल्ताहपुर संदेश। सखने माधे सीता चलिया वे, रोने धोने पाया लो बाजत जावे। अतिशीघ्र जानकी की उपस्थिति रंगशाला में हो, ऐसा मेरा आदेश है। सुंदर सकल सादर चली लेवा, धीरे और जानकी जी के द्वारा अजगौ का पूजन हुआ। महाराज विदेहराज ने बंदीजनों को आदेश दिया और बंदीजनों ने जाकर के जैसे ही महाराज का प्रण सुनाया तो जितने राजा बैठे थे परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इस देवन सिरनाई, अपने अपने देवी देवताओं को मनाया और धनुष पर जोर आजमाने लगे। धनुष जब नहीं उठा तो राजाओं ने एक योजना बनाई और योजना यह थी कि भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। जब 10,000 राजा भी धनुष को नहीं हिला पाए, परिणाम यह हुआ कि श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। और जब राजाओं की दशा देखी, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, जनक अकुलाने बोले बचन, बोले बचन रोस जनो साने। ये क्या समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। मेरी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई, सफलता मुझसे दूर हो गई और असफलता को मैंने अपने गले से लगा लिया। आज मेरी इस मिथिला में देश देशांतर के नेपाल एकत्रित हुए हैं। मैंने किसी भी राजा को व्यक्तिगत संदेशा देकर के नहीं बुलाया, किसी भी नेपाल को कोई निमंत्रण देकर के नहीं बुलाया। आज
मेरे इस प्रण को आप लोग सुनकर के आए हुए हैं। ये दीपे दीपे के भूपते ये नाना और आए सुने जो हमें प्रण ठाना। मेरे प्रण को सुन करके आप लोग आए हुए हैं। केवल राजा ही नहीं, यहाँ देव धनुज धारे मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैं आप लोगों से काम कराना चाहता हूं, एक धनुष का खंडन, और उस एक काम के बदले में मैं आपको 3-3 पुरस्कार प्रदान करूंगा। मेरे बंधुओं, 3-3 लाभ प्रदान करूंगा। मेरे बताए हुए पुरस्कार आप लोग सुने। वो कौन से पुरस्कार है मेरे भाइयों? ये कुंवारी कन्या तो आप लोगों ने संसार में बहुत सी देखी होगी। यहाँ बहुत सी कन्याओं की माताएं बैठी हैं, बहुत सी कन्याओं के पिता बैठे हैं। कन्या तो आपने संसार में बहुत देखी होगी, लेकिन मेरी इस कन्या के साथ में कुछ विशेषताएं हैं मेरे भाइयों। वही विशेषताएं मैं आपको पुरस्कार और लाभ के रूप में बता रहा हूं। कुंवारी मनोहारी, कुंवर मनोहर बीजे बड़ी कीरते अति कमनी। कुंवर मनोहर और विजय तो मैं आपको ऐसी दूंगा जो आपने त्रिलोक में कभी प्राप्त ही नहीं की हो। ये सब विशेषताएं मेरी इस पुत्री में हैं, इसलिए मैं आपको वो विशेषताएं लाभ के रूप में देना चाहता हूं। लेकिन ये सब बताने के बाद भी आप लोगों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो मैं जानना चाहता हूं कि कहबो काहे यहाँ लाभ हो न भावा, जो काहू ना सै करे चापो चढ़ावा। किस राजा को मेरे ये बताए हुए लाभ अच्छे नहीं लगे, जो कोई भी अभी तक तिलमात्र भी धनुष को नहीं हिला सका। उठाना, चढ़ाना, तोड़ना ये तो दूर रहा, तिल भर भूमि न सक्यो छड़ाई। तो बस आप लोग किस प्रतीक्षा में बैठे हैं? चले जाइए आप लोग। क्या आप लोग इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि जब धनुष का खंडन नहीं होगा और महाराज जनक सीता के अनुरूप वर खोजेंगे और इसका विवाह करेंगे? नहीं नहीं मेरे भाइयों, ये एक क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है। ठीक उसी प्रकार से चढ़ जाए तीर कमान पर, ये कमान न बदले, और छुरी चल जाए गर्दन पर, जुबान न बदले। भक्त भले ही बदल जाए, लेकिन मेरा भगवान न बदले। तो बस आप लोग किस प्रतीक्षा में बैठे हो मेरे बंधुओं? उस विधाता ने मेरी कन्या के भाल पर विवाह के अंक ही अंकित नहीं किए। ये तजहो आसे निजे निजे गृह जाओ, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। बस चले जाएं आप लोग, क्योंकि मेरी कन्या का विवाह उस ब्रह्मा ने नहीं लिखा।
अरे वो ब्रह्मा लिखता भी तो कैसे? अगर मेरी पुत्री को ब्रह्मा ने बनाया होता तो इसका विवाह भी अंकित करता, क्योंकि जब वो विधाता कन्या बनाते हैं, कन्या के साथ साथ उसका वर भी बना करके भेज देते हैं। लेकिन मेरी पुत्री का जन्म तो इस पृथ्वी से हुआ है ना, कहीं वो भी इसी प्रकार से प्रकट हो गया होगा, जिसके लिए कह दिया गया कि कहीं पे प्रगटे भय, वो कहीं पे प्रगटे भय, अरे विधि ना कहीं पे प्रगटे भय। अब वो विधि बनाए और चाहे ना बनाए, वो मेरे सामने आए और कर दे मेरे प्रण की पूर्ति, प्राप्त कर ले ये सीता मूर्ति। ओह, फिर भी आप लोगों के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, तो बस अब एक शब्द कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं लगेगा। ये अबे जने खोबो माखे भटमानी, बीरे बिहीरे मही में जानी। बस मैं ये जान गया, ये रक्त गर्भा वसुंधरा वीर विहीन हो गई, ये वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से हीन हो गई, वीरों से हीन हो गई। हे विधाता, जो मैंने सोचा था वो मेरा केवल सोचना ही सोचना रह गया। हर पिता चाहता है, हर माँ चाहती है कि उसकी पुत्री को सुंदर वर मिले, सुंदर घर मिले, सुंदर कुल मिले। लेकिन अरे मेरा दुर्भाग्य, पिता होने के बाद भी अपने पिता का कर्तव्य नहीं निभा सका, राजा होने के बाद अपने राजा का कर्तव्य नहीं निभा सका। मुझे क्षमा कर देना लाडली, मुझे क्षमा कर देना। जिन हाथों में ये, जिन हाथों में अरे मेहंदी लगोरी थी, वो हाथ दही देखे जाते, जिन पाव बहावर अब लगना था, वो पाव नहीं देखे जाते, जिन होठों में लाली ये लगनी थी, अब ये होठ नहीं देखे जाते, जिस मांग में अरे सिंदूर भरना था, वो मांग नहीं देखी जाती। एक दिन मैं सुन रहा था, मेरी रानी सुनैना जानकी को शिक्षा दे रही थी। कह रही थी, बेटी, एक समय वो था जब हम अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आई थी, और एक समय वो भी आएगा जब तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। वो शिक्षा दे रही थी, कह रही थी, पुत्री, माता कहती थी बेटी से कि तुझको भी सुहागे बनना होगा, बेटी की प्रथाओं
और विदाई में एक दिन सभी को रोना होगा। जो जीवन में गंभीर नहीं वो मेरे तकदीर को क्या जाने। जिसके घर में निज पूत नहीं वह पूत पराया क्या जाने। जाकी फटी ना पाँव बिमाई वो का जाने पीर फराई। वो मेरे इस हृदय की वेदनाओं को नहीं समझ सकता। मेरे बंधुओं, जब कन्या की विदाई होती है कभी वो माँ के गले से लग के रोती है, कभी अपने पिता के गले से लग के रोती है, कभी अपने सखियों के गले से लग के रोती है। मेरे बंधुओं, नहीं जिनके दही जिनके ये सुता घर में, दही जिनके ये सुता घर में, और बहे ये अब नीर क्या जाने। सुता की पीर क्या जाने, लली की पीर क्या जाने। दही जिनके ये सुता घर में, बहे ये और नीर क्या जाने। लली की पीर क्या जाने, और बहे ये नीर क्या जाने। भला जाने वो दर्द माली नहीं बगिया खिली जिसकी। और हमारे भैया श्री उमा शंकर तिवारी, इनके द्वारा विदेहराज जी के लिए 51 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं संचित द्विवेदी ग्राम घटरा, इनके द्वारा भी सादर भेंट की गई। बहुत बहुत साधुवाद। भला जाने वो दर्द माली नहीं बगिया खिली जिसकी। भला पूछो जब उस माली से, और गई मुरझा कली जिसकी। गई मुरझा ये कली जिसकी, करूं किसका ये सहारा में। आए ये और वीर क्या जाने। लली की पीर क्या जाने। सम्मान गया और गई छटा, मुस्कान की क्या करूं हे जान की। क्या करूं हे जान की। इस समाज में मैं हंसाई का पात्र बन गया। इस समाज में मैंने अपनी हंसाई करा ली जानकी, मैंने अपनी हंसाई करा ली।
ये मान गया और सम्मान गया, ये गई छटा मुस्कान की। क्या करूं हे जान की, क्या करूं हे जान की। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने भी लालन किया। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, अरे वो भगवान न जाने कहाँ खो गया। मान गया और सम्मान गया, ये गई छटा मुस्कान की। क्या करो हे जान की, क्या करूं हे जान की। बस मैं इन कार्यों के बीच में अब अपना अनावश्यक समय नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका और ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग यवन का रंग। बुलाओ उस मिथिला की श्रेष्ठ महिला गार्गी को बुलाओ, इन राजाओं को नारी कवच धारण करा दे, इन राजाओं को नारी कवच धारण करा दे। सीता की सखियों ले जाओ, पुत्री को अवलंब महलों में ले जाओ। समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया धनुष यज्ञ समारोह, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर।